गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज अपन चैप्टर 6 घीसा पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है घीसा, पेज नंबर 45। तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम क्या जानेंगे कि गुरुओं के सम्मान की भावना विद्यार्थियों में होनी चाहिए, आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है और बच्चे के मन में, विद्यार्थी के मन में निस्वार्थ सेवा का भाव होना चाहिए। अब देखिए इस पार्ट में क्या है कि कोई भी टीचर हो, कोई भी अध्यापक हो, उसकी नज़र में सब बच्चे बराबर होते हैं, उसके सारे विद्यार्थी उसको प्रिय होते हैं। और लेखिका महादेवी वर्मा थी जो कि वो कई बच्चों को अपनी छुट्टी के बाद पढ़ाती थी। जब वो अपने कॉलेज से फ्री हो जाती फिर बच्चों को पढ़ाती थी, निर्धन छात्रों को और कई बच्चों को पढ़ाती थी। तो उन सभी बच्चों में घीसा नाम का बच्चा था, वो बड़ा अलग था, कभी भी उसे भूली नहीं, क्योंकि सभी बच्चों में वो बड़ा होशियार था और एक गुरु की बात को मानने का उसके अंदर एक बड़ा गुण था, है ना। गुरु के मुंह से निकली बात को वो पत्थर की लकीर मानता था, गुरु की आज्ञा का बड़े अच्छे से पालन करता था। एक बार वहाँ सांप्रदायिक दंगे हो गए तो उसको फीवर हो रहा था, बहुत तेज बुखार आ गया उसको। फिर भी उसने क्या सोचा कि सांप्रदायिक दंगों से अपने गुरु को मुझे बचाना है, ये मेरा फ़र्ज़ है। और तरबूज दिया उसने अपने गुरु को भेंट, यानी कि गिफ्ट में दिया। तो उससे उनके गुरु साहब जो थे, गुरु थे, बड़े अचंभित हो गए। और इससे जो वर्तमान छात्र हैं, वर्तमान में जो छात्र वर्ग है, जो आजकल टीचर का कहना नहीं मानते, अपने गुरुओं को सम्मान नहीं देते गुरु, तो उनको एक अनोखा पाठ पढ़ाया, उन सबको शिक्षा दी कि गुरुओं को सम्मान करना आवश्यक है। तो अब अपन चैप्टर पढ़ते हैं, पेज टर्न कीजिए आप लोग। गंगा पार झूसी के खंडर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर भी संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध पर व्यंग करने लगते हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने और उत्सवों के सम्मिलित होने और अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडर और शत विक्षत चरणों में पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काटती ही नहीं, सुख से काट देती हूँ। खंडर होते हैं टूटे फूटे जगह, टूटी फूटी कोई बिल्डिंग होगी उसको खंडर कहा जाता है। आकर्षण मतलब अच्छा लगना, किसी चीज़ के प्रति अपन आकर्षित होते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। और देखिए उत्सव होते हैं कोई त्योहार की तरह, मित्रों से मिलने, उत्सवों में किसी कोई सी फंक्शन में मिलने, फंक्शन को कहते हैं उत्सव को। और इष्ट मित्र मतलब अपने प्रिय मित्र। आमोद प्रमोद होता है हंसी मजाक करना, खुश होना। शत विक्षत मतलब टूट फूट। तो इसमें महादेवी वर्मा अपने बारे में बता रही हैं कि मैं क्या करती थी, ठीक है। जब स्कूल से छुट्टी हो जाती थी मेरी, उसके बाद देखिए आप, ग्वालों के बालक जो गाय भैंसों को बहकते देखकर लकुटी लेकर दौड़ पड़ते, लकुटी मतलब लकड़ी लेकर। गड़ेरियों के बच्चे जो अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर काम पकड़कर खींच ले जाते, और व्यर्थ ही दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़कों के बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना ही नहीं भूलते। कह नहीं सकती कि कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया। निठल्ले लड़के मतलब जो कुछ भी करते नहीं है, बस खेलते रहते हैं, फालतू शैतानियाँ करते रहते हैं, पढ़ते लिखते भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं करते। मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए। वे कैसे जिज्ञासु थे क्या बताऊं। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में, तो कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े हुए।
नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। ऐसे पतले से थे, कुछ उभरी पसलियों और बड़े पेट में टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य की संतान की परिभाषा में आ सकते थे। पर घीसा उनमें अकेला ही रहा। देखो, जो गांव के बच्चे थे, कई बेचारे गरीब थे, तो उनकी जो कुपोषित जो बच्चे थे उसके बारे में महादेवी वर्मा ने इसमें बताया है कि कैसे दिखते थे वो बच्चे। पढ़ने उस समय सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा न लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। किसकी बात कर रही हैं? घीसा की। कि घीसा कैसा था? अपनी स्लेट को बहुत अच्छा रखता था, अपनी बुक्स को अच्छे से रखता था और अपने छोटे छोटे काम का उत्तरदायित्व भी बड़ी गंभीरता से निभाता था।